हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वहाँ हमें क्यों नहीं मिलता। हम अपने लिए जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा क्यों नहीं मिलता। क्योंकि हम जैसा जीवन अपने लिए चाहते हैं वैसा ही जीवन दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं। हम अपना उन्नति तो चाहते हैं पर दूसरों का उन्नति देखकर हमें बुरा लगता है। हमें अपना खुशी तो चाहिए पर दूसरों की सुख और खुशी को देखकर हमें बुरा लगता है। हम उसमें सुखी नहीं हो सकते। दूसरों का उन्नति, दूसरों का सुख, दूसरों का खुशी देखकर हमें बुरा लग रहा है तो वहाँ सारी चीज हमें अपने जीवन में कभी नहीं मिलेगा। जो हम दूसरे के लिए चाहते हैं, दूसरे के लिए हम चाह सकते हैं, वे सब हमें मिलता है। हम अपने जीवन में प्रगति या कुछ ऊंचा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरों का प्रगति या कुछ ऊंचा काम कर रहे होते हैं तो खुशी होने की बात तो अलग है और हम उस पर बाधा देने की कोशिश करते हैं। साथ तो हम देते नहीं। खुद से कुछ अच्छा काम तो हम करेंगे नहीं पर उसमें भी हम अड़चन देते हैं। उसको भी हम बुरा भला कहने लग जाते हैं। कोई दूसरे अच्छे काम कर कर लोग उसकी तारीफ भी करने लगे तो किसी किसी को तो ऐसे ही बुरा लग जाता है। किसी किसी को तो दूसरों का तारीफ सुनना एकदम ही पसंद नहीं। आपको दूसरों का तारीफ सुनना पसंद नहीं है। दूसरों का प्रगति में अच्छा नहीं लगता है। दूसरों का खुशी में खुश नहीं हो पाते हो तो आपका भी लोग तारीफ नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको प्यार करते हैं, आपका तारीफ करते हैं। यह सब इसलिए है कि आपसे उन सब का कुछ काम हो रहा है, आपसे उनका फायदा हो रहा है। इसलिए आपके आगे आगे आपका तारीफ करेंगे, आपको प्यार भी दिखाएंगे पर आपका पीछे आपका बुराइयां करेंगे। पर आपको ऐसा लगता ही नहीं। जो मेरा तारीफ कर रहा है वहाँ मेरा इतना बुराइयां भी करता है, मेरे लिए इतना बुरा विचार रखता है। क्योंकि आपको भी दूसरों का अच्छाइयाँ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपका अच्छाइयाँ भी दूसरों को अच्छा नहीं लगता। जब तक आपसे काम बनेगा तब तक तारीफ करेगा, फिर आपके पीछे ही आपके बारे में बहुत कुछ बोलेगा। जब काम बनना बंद हो जाए फिर ना आपको देखेगा ना आपको पूछेगा। पर यही सब आपके साथ भी हो रहा होता है पर आपको पता ही नहीं होता है उस समय। प्रायः सभी लोगों ने एक कहानी तो सुनी ही होगी शिव जी और एक इंसान के बारे में। प्रायः सभी लोगों ने एक कहानी तो सुनी होगी, एक इंसान और शिव जी की कहानी। एक इंसान शिव जी का तपस्या करता है, फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा चीज मांगो कि जो मैं तुम्हें देता हूँ वही तुम्हारे पड़ोसी को भी डबल करके मिलेगा। कोई एक चीज
तुम्हें मिलेगा तो वही चीज उसको तो मिलेगा। इसका अर्थ यहाँ है कि हम किसी के लिए जो भी चाहते हैं उसका आधा तो हमें मिलेगा ही। इसीलिए हम किसी और के लिए बहुत अच्छा चाहेंगे तो हमें भी वहाँ अच्छाइयाँ मिलेगा। हम किसी के लिए सुख चाहते हैं, उसके जीवन में सच में उन्नति हो, वहाँ दुख से निकल जाए, ऐसा हमारे अंदर भावना आती है तो हम खुद दुख में फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर ही बहुत समस्या है। तो यहाँ जो दूसरों के लिए हमारे मन में अच्छा भावना आती है, उसके कारण से हम अपने दुखों से, समस्याओं से जल्द ही निकल पाते हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है, हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाता है। हम दूसरों के लिए जो चाह नहीं सकते वहाँ हमें कभी भी नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में बहुत कुछ चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ जानिए कि आपने वहाँ सभी चीज दूसरों के लिए कभी नहीं चाहा, इसलिए ही आपके पास वहाँ सब चीज नहीं है। हम इस जीवन का रहस्य को देख ही नहीं पाते हैं। जीवन पर ध्यान दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, तभी आपको इस जीवन में चमत्कार और रहस्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। चमत्कार जादू वहाँ नहीं है कि लोग कबूतर निकाल लेते हैं, बाहर जो हम देखते हैं कुछ दिखाकर फिर उसको कुछ और ही चीज में परिवर्तन करते हैं, देखते हैं। हम ऐसे झट से कुछ सेकेंड में देखकर चौंक जाते हैं। हमें रहस्य चमत्कार देखना बहुत अच्छा लगता है। सच में चमत्कार देखना बहुत अच्छा लगता है तो हम अपने जीवन में ही चमत्कार देख सकते हैं। बस उसके लिए ध्यान की जरूरत है। बस मैं बैठकर ध्यान करने की बात नहीं कर रही हूँ, बैठकर भी ध्यान करना पड़ता है, पर हमें जीवन की सब छोटी मोटी चीजों पर, कर्म पर, मन पर ध्यान देना पड़ता है। तब आपको जीवन में रहस्य चमत्कार दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा जीवन में जो भी होता है उसके कारण मैं खुद ही हूँ, और आपको यह भी पता चलेगा कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब हम यह सब चीज देखने लगेंगे, हमें दिखाई पड़ने लगेगा तो हम चौंक जाएंगे। ऐसी रहस्य जब खुल जाता है तब बड़ा मजा आता है। यह सारी चीज हमें पता नहीं होता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान अपने कर्म पर है ही नहीं, खुद पर है ही नहीं। हमारा ध्यान बाहर है, बाहर जो दिखाई पड़ता है हम उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं। बाहर जो भी यहाँ चमक धमक, रोशनी, यहाँ तमाम चीजें जो इंसान को आकर्षित करती है, और स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में जो आकर्षण दिखाई पड़ता है, ज्यादातर के लिए वही सबसे बड़ी बात होती है। हमें इन सब में ही बहुत खुशी, बहुत सुख नजर आता है, पर हम अपने भीतर डुबकी लगाए, हम अपने मन पर ध्यान दे तो यहाँ बाहर की सभी चीज फीका लग जाता है। बाहर की चीजों
देखकर इतना आकर्षित होते हैं। आपको पता ही नहीं कि अपने भीतर भी इससे भी बड़ी कुछ है। इससे भी बड़ा आकर्षण हमारे भीतर है। हम अपने भीतर प्रवेश कर पाए तो बाहर की आकर्षण क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए रहता है, पर जब हमें भीतर का आकर्षण मिल जाए तो वे सदा ही रहेगा। लोग नशा करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे युवा पीढ़ी नशे में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ संसार में कुछ ऐसा चीज ढूंढ रहे हैं जो उन्हें बाहर मिलेगा ही नहीं। अकेलेपन से तड़पना, कुछ भी अच्छा ना लगना, सब चीजों से जल्द ही बोर हो जाना, आत्मशक्ति का कम होना, कोई अपना नहीं लगना, दिल से किसी के साथ जुड़ नहीं पाना, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि कोई उसे दिल से समझता हो। वहाँ खुलकर किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का बच्चे कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गए हैं। उन्हें दिखाई पड़ता है कि लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। इसलिए वे जीवन में मजे के लिए नशे में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नशा ही सब कुछ है। वहाँ नशा वे अकेलेपन को दूर करता है, वहाँ आत्मशक्ति बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, हैप्पी फील कराता है। फिर वहाँ धीरे धीरे उसका लत में पड़ जाते हैं। कुछ दिन तो उनको अच्छा लगेगा नशे के साथ, बाद में नशा से उनको प्लेजर तो नहीं मिलेगा, पर शरीर के लिए एक आदत बन जाता है। फिर वहाँ उससे भी भागने की, छूटने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ इस तरीके से उस लत में पड़ जाते हैं कि वहाँ निकल ही नहीं पाते हैं। वहाँ सब इसलिए है कि हम बाहर ढूंढते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। जब हम स्वयं को जान जाएंगे, हमें अपने भीतर का नशा पता चल जाएगा, तब हम बाहर की बड़े से बड़े नशे से छूट जाएंगे। हमें जीवन में हर समय बड़ा चीज ही चाहिए। हम छोटे चीज को तब छोड़ सकते हैं जब हमें बड़ा कुछ मिल जाता है। जब हम कुछ छोटा काम कर रहे हैं, उसको तब ही छोड़ सकते हैं जब हमें उससे बड़ा कुछ मिल जाए। हमारे भीतर का नशा बाहर की सब नशों से बड़े है। बाहर का नशा खाया पिया उतर गया, पर भीतर की नशा जो सदा ही रहने वाला है। जब हम अपने भीतर डुबकी लगाते हैं तो हम 24 घंटे ही नशे में रहते हैं। बस हमें यह चीज पता ना होने के कारण जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने पर तुले हैं। हमें जीवन की रहस्य पता ना होने के कारण ना हम खुश रहते हैं, ना हम सुखी रहते हैं, ना हम कुछ प्रगति कर पाते हैं, ना हम एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं। हमें दूसरे ही दिखाई पड़ता है, हमें खुद दिखाई नहीं पड़ता है। बस समस्या यही है, हम खुद को देखना शुरू कर दे, खुद को ही समझने की कोशिश करें। रोज हम जो भी कर्म करते हैं उसको देखना शुरू करें। मन में क्या कुछ होता है, मन क्या करता है, क्या सोचता है,
उसको देखना शुरू करें और कुछ समय ऐसे ही शांत एक जगह पर बैठने की आदत लगाए। इससे हम जब धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश करने लग जाते हैं, तब चीज अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाता है। इतना रहस्य हमारे सामने खुल जाता है, जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। वह चमत्कार दूसरों को दिखाई नहीं पड़ेगा, पर आप उस चमत्कार को एंजॉय कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि दूसरे के लिए जो हम विचार भी नहीं कर सकते हैं, जो हम दूसरों के लिए नहीं चाह सकते हैं, वहाँ हमें भी कभी नहीं मिलेगा। और जीवन में जो भी मिल रहा है, वे होश में हो या बेहोश में, वे हमने ही चाहा है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लग जाओगे, अच्छा करने लग जाओगे, जब कभी ऐसा कुछ मौका मिला तो अपनी योग्य अनुसार दूसरों का मदद भी करोगे, बिना स्वार्थ में, और अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहोगे। दिल से दूसरों की खुशी में खुश हो पा रहे हो, अर्थात दूसरों की खुशी में अपने आप खुशी महसूस कर रहे हो, तो फिर आपके जीवन में जल्द ही बहुत परिवर्तन आने लगेगा। झूठ मूठ का मेरा अच्छा होगा यहाँ सोचकर आप कुछ करोगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखने वाला सदा है। आपका दिल का हाल सदा वहाँ जानता है। आप भले ही दूसरों को धोखा दे सकते हो, पर आप खुद को धोखा नहीं दे सकते हो। भले आप धोखा देके कुछ करके भूल जाओ, आपके साथ जो देखने वाला है वे कभी नहीं भूलेगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, वहाँ दिल से, खुशी मन से आप दूसरों को देना शुरू कर दीजिए, धैर्य के साथ, कोई उम्मीद ना रखते हुए। फिर आपको समय में वहाँ सब कुछ मिलेगा जो आप दूसरों के लिए चाहोगे। बस धैर्य को बनाए रखना है।